हमेशा नेक बंदों की खुदा इमदाद करता है, जहाँ के रंजो गम से उनके दिल आजाद करता है। हमेशा नेक बंदों की खुदा इमदाद करता है, जहाँ के रंजो गम से उनके दिल आजाद करता है। जिन्होंने अमन और इंसाफ का परचम उठाया था, जमाना उन जवां मर्दों को अब भी याद करता है। सुनो वासिक जुबां पर अर्तुगरुल गाजी का किस्सा है। सुनो वासिक जुबां पर अर्तुगरुल गाजी का किस्सा है। सुनो वासिक जुबां पर अर्तुगरुल गाजी का किस्सा है। मुसलमानों के गुजरे दौर का माजी का किस्सा है। मुसलमानों के गुजरे दौर का माजी का किस्सा है। मुसलमानों के गुजरे दौर का माजी का किस्सा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, टी म्यूजिक स्टूडियो पेश करते हैं एक बहुत बेहतरीन वाक़या, जिसका उन्वान है दास्ताने अर्तुगरुल गाजी, जिसे लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब वासिक अंसारी बदायूनी ने, और जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है उज़ैर हैदर अली खान ने, जिसके फनकार हैं बाबर साबरी बदायूनी। लीजिए सामीन हज़रात, समाअत कीजिए दास्ताने अर्तुगरुल गाजी। सुनाता हूँ मैं तुमको दास्ताने अर्तुगरुल गाजी, ये तारीखी हकीकत है, ये अफसाना नहीं कोई। वो मजलूमों का था हमदर्द और सच्चाई का साथी, और उसके खूनों में शामिल थी खुददारी और आजादी। वो था कमजोर की लाठी, अपाहिज का सहारा था, इसी बाइस कबीले भर की आंखों का वो तारा था। सुलेमा शाह वालिद उसके सरदार कबीला थे, और उसके भाई जो थे सब मददगार कबीला थे। वो सब इस्लाम के शहदाई थे, सच्चे मुसलमान थे, मुहाफिज अदल के हक को सदाकत के निगहबां थे। अचानक वक्त ने करवट ली, ऐसा इनकलाब आया कि चारों समत बादल जुल्म का और जौर का छाया। शुमाली एशिया से जुल्म का तूफान उठा था, न उससे पहले दुनिया ने सुना था और न देखा था। वो थे मंगोल और चंगेज खां सरदार था उनका। वो थे मंगोल और चंगेज खां सरदार था उनका। वो थे मंगोल और चंगेज खां सरदार था उनका। सितम ढाने का पेशा लूट कारोबार था उनका। सितम ढाने का पेशा लूट कारोबार था उनका। सितम ढाने का पेशा लूट कारोबार था उनका। गुजर जाता था मंगोलों का लश्कर जिस इलाके से,
सरों के उस इलाके में नजर आते थे मीनारे। खुदा का खौफ था दिल में न उनके रहम का जज्बा। वो कत्ले आम करते थे, जमाते थे जहां कब्जा। न वो तहजीब के बंदे न कायल थे उसूलों के। वो दौलत के पुजारी थे, भूखे थे खजानों के। मुसीबत का मुसलमानों के ऊपर वक्त आया था। कुछ उनके काम ऐसे थे कि दौरे सख्त आया था। हुकूमत का नशा था, ऐशो इशरत की फरावानी। मुसलमानों के अंदर था न वो रंगे मुसलमानी। सियासी साजिशें थी, मजहबी झगड़ों ने घेरा था। मुसलमानों के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इन्हीं हालात के पेशे नजर अक्सर कबीले ने इलाके अपने छोड़े, दूसरे मुल्कों में जा पहुंचे। सुलेमान शाह भी अपना कबीला साथ सब लेकर, सुलेमान शाह भी अपना कबीला साथ सब लेकर, सुलेमान शाह भी अपना कबीला साथ सब लेकर चले जाते थे एक महफूज इलाके की तलब लेकर। चले जाते थे एक महफूज इलाके की तलब लेकर। चले जाते थे एक महफूज इलाके की तलब लेकर। कि उनको दूर से उड़ता नजर गर्दो गुबार आया। बढ़े जब और आगे तो समा कुछ और ही देखा। नजर आया कि दो लश्कर भिड़े हैं, जंग होती है। अलाउद्दीन और चंगेजियों के संग होती है। अलाउद्दीन को बाद तुर्किस्तान का वाली। वो था इस्लाम का खादिम, मुसलमानों का रखवाली। वो अपनी फौज के हमराह मंगोलों से लड़ता था। मगर इस जंग में दुश्मन से वो कमजोर पड़ता था। दबाव पड़ता ही जाता था मंगोलों के लश्कर का। उखड़ने को है उसकी फौज के पांव ये लगता था। सुलेमान शाह ने जब ये नजारा जंग का देखा, कबीले को दिया ये हुक्म दुश्मन पर करो हमला। कबीला काई में थे 2000 अफराद जंगावर। मुसीबत बन के टूटे सब मंगोलों के लश्कर पर। कबीले के जवानों ने वो लश्कर में खलल डाला। कबीले के जवानों ने वो लश्कर में खलल डाला। कबीले के जवानों ने वो लश्कर में खलल डाला। घड़ी भर में ही जिसने जंग का नक्शा बदल डाला। घड़ी भर में ही जिसने जंग का नक्शा बदल डाला। घड़ी भर में ही जिसने जंग का नक्शा बदल डाला। खुदा
की इस मदद को जब अलाउद्दीन ने देखा, किया घोड़े पे ही सजदा अदा, फिर शुक्र मौला का। मुसलमानों के लश्कर में नया वो हौसला जागा कि मंगोलों का लश्कर छोड़कर मैदान से भागा। हुए जब जंग से फारिग मिले काई कबीले से, कहा सुल्तान ने तुम खूब मुश्किल वक्त पर पहुँचे, बहादुर तुम हो जाबाजी तुम्हारी है तबीयत में, इजाजत है जहाँ चाहो रहो मेरी हुकूमत में। इलाका देख कर सर सब्ज सरदार कबीला ने कबीले को किया आबाद अपने और लगे रहने। वो तुर्कों के कबीले खुद को सहराई जो कहते थे, जो खेमे और तंबू गाड़ कर जंगल में रहते थे, और उनकी औरतें भी दस्तकार और मेहनती होती, दरी चादर बुना करती थी, कालीनें बनाती थी, बना देती थी कालीनों पे वो नक्शो निगार ऐसे, बना देती थी कालीनों पे वो नक्शो निगार ऐसे, बना देती थी कालीनों पे वो नक्शो निगार ऐसे, दिखा देती थी वो गुलशन में आती है बहार ऐसे, दिखा देती थी वो गुलशन में आती है बहार ऐसे, दिखा देती थी वो गुलशन में आती है बहार ऐसे। मगर रहते न थे वो एक इलाके में कभी जमकर, जगह तब्दील कर देते थे मौसम के बदलने पर। वो मेहनत कश्तवाना तंदुरुस्त और साफ दिल वाले, वो पेड़ों के थे परवरदा हवा की गोद के पाले, वो चरवाहे थे भेड़े और बकरी पालने वाले, निशाने बाज तीरंदाज थे माहिर शिकारी थे। सुलेमान शाह का बेटा बहादुर अर्तुगरुल गाजी था माहिर तेग जंजिस की गजब की तीर अंदाजी। वो था कमजोर की लाठी अपाहिज का सहारा था, इसी बाइस कबीले भर की वो आंखों का तारा था। थे उसके 3 साथी ऐसे जो हमराज थे उसके, वफादारी जवा मर्दी में तीनों एक से एक आगे, जिन्हें सब लोग तुर्गुतु बामसीरू शान कहते थे। ये तीनों दोस्त हरदम अर्तुगरुल के साथ रहते थे। शिकारो सैर में मशगूल एक दिन अर्तुगरुल गाजी, शिकारो सैर में मशगूल एक दिन अर्तुगरुल गाजी, शिकारो सैर में मशगूल एक दिन अर्तुगरुल गाजी। और उसके दोस्त भी करते थे मशके तीर अंदाजी, और उसके दोस्त भी करते थे मशके तीर अंदाजी, और उसके दोस्त भी करते थे मशके तीर अंदाजी।
हिरन के एक बच्चे को निशाने पर लिए अपने, दबे पाँव चला जाता था पीछे पीछे वो उसके। अचानक अर्तुगरुल के कान में आवाज एक आई, किसी मजलूम की आवाज जैसे दर्द में डूबी। हिरन को छोड़कर गाजी बड़ा आवाज की जानिब, बड़ा बेखौफ होकर चल पड़ा आवाज की जानिब। नजर आया कि जैसे भेड़ियों के बीच एक हिरनी, सलीबी फौजियों के बीच थी मजलूम एक लड़की। न दिल में रहम था उनके, न हमदर्दी थी चेहरों पर। नजर के सामने था अर्तुगरुल गाजी के वो मंजर। ये लगता था शिकार उन जालिमों का होने वाली है, बचाने वाले की कुदरत मगर सबसे निराली है। भड़क उठी थी आतिश अर्तुगरुल के जिस्म के अंदर, कमा थी हाथ में उसके चढ़ा था तीर चिल्ले पर। सितमगारों के अंदर जो सलीबी सबसे आगे था, सितमगारों के अंदर जो सलीबी सबसे आगे था, सितमगारों के अंदर जो सलीबी सबसे आगे था। गले पर अर्तुगरुल ने तीर उसी के ताक कर मारा, गले पर अर्तुगरुल ने तीर उसी के ताक कर मारा, गले पर अर्तुगरुल ने तीर उसी के ताक कर मारा। ज़मीं पर गिर पड़ा जालिम, तड़प कर हो गया ठंडा। अचानक वार से घबरा गया वो फौज का दस्ता, फिर उन पर नारे तकबीर कहकर कर दिया हमला। कई जख्मी किए तन्हा, कई को कत्ल कर डाला। इधर संभूले सलीबी और उधर बन कर कज़ा पहुँचे। बहादुर बहादुर बामसीरू शान आ पहुँचे। बला के ये लड़ाके थे, गजब के ये जियाले थे। किसी मैदान से इनके कदम कब हटने वाले थे। बहादुर बामसी के दोनों हाथों में थी तलवारें, कोढ़ारे बाज तुरगुत ने गिरा दी थी कई लाशें। सलीबी कोई दिखता ही न था रूशान के आगे, वो दहशत अर्तुगरुल की थी कि सूरत देख कर भागे। सलीबी फौजियों पर वो गजब ढाया था चारों ने, बचा कर जान अपनी ले गए दो चार मुश्किल से। पड़े थे तरफ जख्मी उसी लड़की के वालिद भी, पड़े थे एक तरफ जख्मी उसी लड़की के वालिद भी, पड़े थे एक तरफ जख्मी उसी लड़की के वालिद भी। और उनके पास ही लड़की का था कम उम्र एक भाई, और उनके पास ही लड़की का था कम उम्र एक भाई, और उनके पास ही लड़की का था कम उम्र एक भाई।
हाल थे तीनों सलीबी फौज के कैदी। कबीले में उन्हें ले आया अपने अर्तुगरुल गाजी। कहाँ से लाए थे, किसके हवाले करने वाले थे, बताया कुछ नहीं, हर राज पर वो पर्दा डाले थे। फकत इतना कहा उस शख्स ने, मैं हूँ बड़ा ताजिर, पकड़ कर लाए थे हमको सलीबी माल की खातिर। अगरचे उसको बातों पर ना था यकीन उनकी, ज्यादा अर्तुगरुल ने भी नहीं की खोजबीन उनकी। न थे वो आम लोगों में अगरचे हाल था खस्ता, ये लगता था किसी ऊंचे घराने से है वाबस्ता। वो लड़की भी हंसी थी और लड़का भी बहुत प्यारा, यही लगता था उनका आजकल गर्दिश में है तारा। खुदा के फजल ने पहुंचाया उनके पास चारों को, बचाया था सितमगारों से उन किस्मत के मारों को। यहाँ से अर्तुगरुल की जिंदगी में मोड़ आया था, यहाँ से अर्तुगरुल की जिंदगी में मोड़ आया था, यहाँ से अर्तुगरुल की जिंदगी में मोड़ आया था। किसी के साथ अपने दिल का रिश्ता जोड़ आया था, किसी के साथ अपने दिल का रिश्ता जोड़ आया था, किसी के साथ अपने दिल का रिश्ता जोड़ आया था, किसी के साथ अपने